2004 का चुनाव याद है आपको? देश प्रगति के पथ पर बहुत ही तेजी के साथ दौड़ रहा था। बड़े बड़े हाईवे बन रहे थे और हमारा भारतवर्ष सफलता के शिखर पर था। प्रमोद महाजन शाइनिंग इंडिया कैंपेन चला रहे थे। देश के हर नागरिक को यह विश्वास था कि अटल बिहारी वाजपेयी ही वापस लौटेंगे। हमारे जो वोटर थे वो अति आत्मविश्वास में आ गए और वोट डालने ही नहीं गए। परिणाम ये हुआ कि 10 वर्षों तक हमने एक अकर्मण्य सरकार को झेला। आज भी देश की स्थिति वही है। देश सफलता के शिखर पर है। प्रगति हर तरफ दिखाई दे रही है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बन चुका है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हर कोई इसी विश्वास में है कि आएंगे तो मोदी ही। और यही कारण है कि पिछले 2 चरणों में वोटिंग बहुत ही कम हुई है। यदि आप आज वोट डालने नहीं निकले तो कल आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। विचार अवश्य करिएगा। बहुत पुरानी बात नहीं है जब देश के हर हिस्से में कहीं न कहीं कोई न कोई दंगा होता ही रहता था। हर रोज हम पेपर में यही पढ़ते थे कि फलां जगह पर आज बम धमाका हो गया है। बम धमाके से ना तो मुंबई सुरक्षित थी और ना ही दिल्ली। हमारे देश की संसद तक के ऊपर हमला हुआ था और हम प्रतिकार भी नहीं करते थे। हमारे ऊपर हमले होते थे और हम मात्र निंदा करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। देश आज एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है तो हम घर में घुस करके उसको मारते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये हुआ है आपके संगठित वोट के कारण, जो आपने बहुत ही बुद्धिमानी से संगठित होकर के दिया है। अभी आपको अगर गर्मी लग रही है तो विचार करिए कि यदि आज आपने वोट नहीं डाला तो ये सब कुछ पूर्ववत हो सकता है। इसलिए याद रखिए कि जो काम आज आपका एक वोट कर सकता है वो काम कल आपके जान देने से भी नहीं होगा। इसलिए जाइए और वोट करिए।